क्या करते हो आप लोग? आप लोग जो है वो उससे कोड जो है वो टाइप नहीं करते क्या? हाँ, कैसे जो है वो आप लोग जो है वो आगे, मुझे प्रोजेक्ट में वायवाद हो गया आप लोग, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो चीजों को। जी सर। बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा भाई। प्रोजेक्ट में तो जो है वो वायवा इतना इंपॉर्टेंट होता है कि उससे मुझे पता चलता है कि स्टूडेंट ने काम खुद किया, किसी से छाप के लाया है। तो जब वायवा नहीं दोगे तो मैं यही समझूंगा कि आपने खुद ने नहीं किया हुआ। मेरे पास और कोई पैरामीटर नहीं है जिससे मुझे पता चले कि स्टूडेंट ने काम खुद किया है या किसी और से कॉपी करवा के आया है। एक मैं पूछ रहा हूं कि राउटर के इंटरफेसेस पर आईपी कैसे असाइन करते हैं, उसका कोड नहीं आपको लिखना आ रहा। वेरी गुड यार। अदनान मुसिल। यस सर। हाँ जी, डिसकंटिन्यूअस सबनेट्स क्या है? सर डिसकंटिन्यूअस सबनेट्स वो होते हैं जिसके अंदर हम अरे एक मिनट, राउटर एक मिनट, एक मिनट अदनान, डिसकंटिन्यूअस नहीं। डिसकंटिन्यूअस। हाँ, मीनिंग फर्क पड़ जाता है। डिसकंटिन्यू का मतलब यह है कि लिंक ब्रेक हो गया, तो लिंक ब्रेक नहीं करना हमने। डिसकंटिन्यूअस सबनेट्स क्या होते हैं? सर डिसकंटिन्यूअस सबनेट्स वो होते हैं जिसमें हम राउटर डिफाइन नहीं करते कि पैकेट कहाँ भेजना है, क्योंकि सर इसके अंदर लूप का कॉन्सेप्ट होता है जिसकी वजह से जो हमारे होप काउंट है वो 16 से ऊपर चले जाते हैं, और जिसके बाद नहीं नहीं राउटर नहीं नहीं मतलब नहीं अदनान, बिल्कुल भी नहीं। तीन चार कॉन्सेप्ट साथ मिला के तुम पता नहीं कोई समरी बता रहे हो, पूरे चैप्टर की समरी बता रहे हो भाई आप। ये तो नहीं है। सर ये नहीं है। नहीं जी, ये तो तीन कॉन्सेप्ट तुमने बता दिए मुझे मिक्स करके। सर ये चैट पे जो भेजे सही है? हाँ सही आंसर है, लेकिन उसकी वजह भी पूछता हूँ आपसे। ये आखिरी स्टूडेंट है, उसके बाद वजह पूछता हूँ आपसे। है सही है, सही है जी अदनान। सो मैंने तो नोट्स में यही लिखा हुआ था सर, वो नहीं भाई मिक्सअप नहीं। करके लिख दिया इसका मतलब। अच्छा, ये हो क्यों रहा है इसमें? ताहा, आप बताएं, इसमें ऐसा हो क्यों रहा? ताहा मुनीब, अरे ताहा मुनीब, अब मैं पूछ रहा हूँ तो जवाब नहीं दे रहे, किधर चले गए? सॉरी सर, वो माइक ऑन करना भूल गया था, जवाब देना शुरू कर दिया था। एनडी के पास अर्नेस्ट की भी इंफॉर्मेशन है, एनडी के पास बार्नी की भी इंफॉर्मेशन है। अब बार्नी से कनेक्टेड है एक ये जो नेक्स्ट एंड पे कनेक्टेड है 10.33.5.1, और अर्नेस्ट टी के पास भी सेम आईपी जो है वो कनेक्टेड है। सेम अब हुआ क्या, जब नेटवर्क, सेम आईपी, सेम नेटवर्क सॉरी। ठीक है। फिर अब जैसे ही पैकेट एनडी के पास जाएगा, उस पैकेट की अगर उस पैकेट के पास जिस तरीके से इसके दोनों का सबनेट मास्क जो है वो सेम है। अब जैसे ही उससे नेटवर्क एड्रेस निकाला जाएगा, क्योंकि रिप के अंदर होता क्या है कि एक मिनट, फिर आप दोबारा डिफॉल्ट रोकूंगा। सबनेट मास्क सेम होने से क्या फर्क पड़ता है? चलो मैं उसको ऊपर बार्नी के लेफ्ट साइड पर जो है उसका मास्क 24 कर देता हूँ। अब बार्नी के लेफ्ट साइड पे मास्क 24 कर देते, तो सर फिर तो पैकेट के ऊपर डिपेंड, क्योंकि सर नेटवर्क एड्रेस यहाँ से वो फाइंड आउट करेगा ना, जब सेम आईपी एड्रेस उसके नेटवर्क एड्रेस सामने आ जाएंगे तो फिर वो कंफ्यूज होगा कि इसने जाना किधर है। अब हमारे पास होता क्या था, आपने बताया था कि इसको एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसके डिफॉल्ट सबनेट मास्क के साथ, तो हमें डिफॉल्ट कंफर्म हो मास्क के जाता है कि साथ, किस डिफॉल्ट डिफॉल्ट मास्क मास्क के के साथ, साथ, हाँ। तो हमें कंफर्म हो जाता है कि पैकेट को किस नेटवर्क पे जाना है। अब चूंकि दोनों का दोनों का जो मास्क है वो भी सेम है, इस वजह से पैकेट जो है वो यहाँ पर आके रुक जाएगा और उससे आगे पता नहीं होगा किधर जाना होगा, और वहीं पे यहीं पर ही इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, आगे डिलीवर नहीं हो पाएगी। हाँ, एक चीज और ऐड करें, क्योंकि ये जो रिप प्रोटोकॉल जो हम पढ़ रहे हैं ये क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है,
इसलिए ये लाजमी जो है वो इसके डिफॉल्ट मास्क के साथ ही एंड करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो सर वो रिप बोला था मैंने, क्लासफुल बोलना भूल गया। ठीक है, बाकियों के लिए भी कि जो है वो जो चीज मिसिंग हो गई है उनको भी जो है वो ताकि याद दहानी हो जाए, क्योंकि रिप प्रोटोकॉल क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है। इसमें हमेशा जो है वो राउटर जब भी एंड करेगा तो उसके डिफॉल्ट मास्क के साथ एंड करेगा, क्योंकि जो है वो आईपी दोनों तरफ देख लें, जो दी हुई है उसका मेजर नेटवर्क 10 है, और जब एनडी के पास पैकेट आएगा तो वो 10 को फाइंड कर रहा होगा, 10.000 को फाइंड कर रहा होगा। आप ये इस तरह से है कि आप इस चुरंगी पे खड़े हैं, किसी जगह पे क्लिफ्टन की किसी चुरंगी पे आप खड़े हैं, चलें शॉन चुरंगी पे खड़े हुए हैं आप, तो शॉन चुरंगी पे खड़े होके आप कहते हैं कि मुझे क्लिफ्टन जाना है, क्या होगा अदनान? यस सर। क्या होगा? मुझे क्लिफ्टन जाना है, मैं शॉन चुरंगी पे खड़ा हुआ हूं, आपसे मैं पूछता हूं मुझे क्लिफ्टन जाना है, कहाँ जाऊं मैं? चुरंगी पे खड़ा हूं, 4 रास्ते नजर आ रहे हैं मुझे, आगे पीछे लेफ्ट राइट, कहाँ जाऊं? सर साइन बोर्ड चेक करेंगे कौन सा रास्ता क्लिफ्टन की तरफ जाता है। अल्लाह के बंदे, चारों तरफ क्लिफ्टन है ना। अच्छा, चारों तरफ क्लिफ्टन। शॉन चुरंगी इसलिए तो बोला मैंने। चले आप इधर आ जाए यार, आप कोई और आसान रास्ता बता दें जहां पे आप रहते हैं। कहाँ रहते हैं आप? सर क्लिफ्टन ब्लॉकेड। तो उसमें कहीं चुरंगी है क्लिफ्टन में? कहीं पे देखिए आपने चुरंगी कोई? यस सर। हाँ, बस मैं उस चुरंगी पे जहां पे आपने देखी हुई ना, उस चुरंगी पे मैं खड़ा हूँ। अब चारों तरफ क्लिफ्टन है, अब चारों तरफ क्लिफ्टन है, मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे क्लिफ्टन जाना है, अब जवाब दें। सर बोर्ड बेसन वाला रास्ता वहां से बड़ा पड़ता है, तो मैं कौसर मेडिकल के सामने से जाता हूँ, तो अरे वो शॉर्टेस्ट पाथ है। अल्लाह के बंदे, किस तरफ जाऊं? राइट पे, लेफ्ट पे, ईस्ट पे, वेस्ट पे? सर मैं लेफ्ट पे जाऊंगा सर, क्यों? वहां से करीब पड़ेगा। अरे तुम्हारे घर नहीं जाना अंकल मुझे। सर तो मैं आपको क्लिफ्टन का रास्ता बता रहा हूँ। तो क्लिफ्टन तो राइट पे भी है और क्लिफ्टन नहीं जाना है, लेकिन जो है वो राइट पे क्लिफ्टन नहीं है क्या? है, लेकिन वहां से वो दूर पड़ेगा। क्या दूर पड़ेगा? क्या दूर पड़ेगा? क्या दूर पड़ेगा भाई? होप होप। अरे होप दूर पड़ेगा? अजीब बात कर रहे हो। डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन पे भाई जाना है, तो क्लिफ्टन तो बहुत बड़ा है। क्या बात कर रहे हैं यार आप लोग? आप सवाल नहीं समझते, जवाब देना शुरू कर देते हैं। सर आपने कहा कि आप चुरंगी पे खड़े में, चारों तरफ क्लिफ्टन है और जाना भी क्लिफ्टन ही है। तो क्लिफ्टन क्या डेस्टिनेशन है? क्लिफ्टन के जो है वो क्या है? फेस बताएंगे, चले बताएं कि किसी एरिया में जाना है मुझे, तब तो तुम मुझे बताओ भी कि जो है वो मेरे राइट साइड पे जाओ भाई, वो आपको शॉर्टेस्ट पड़ेगा। मैंने तो आपको सिर्फ क्लिफ्टन बोला है। हाँ सर, वो तो चारों तरफ ही है। मैं गुलशन इकबाल के किसी चुरंगी पे खड़ा हुआ हूँ और मैं कहता हूँ मुझे गुलशन इकबाल जाना है, तो आप बोलेंगे कि भाई गुलशन इकबाल कौन से ब्लॉक जाना है? मैं डिफेंस के किसी एरिया में खड़ा हूँ, वहां चुरंगी पे खड़ा हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे डिफेंस जाना है, तो आप मुझसे ये पूछोगे ना कि फेस कौन सा है भाई, कौन से फेस में जाना है? यस सर। उसके बगैर कैसे तुम लोग मुझे बता सकते हो? मैं आगे से जवाब देता हूँ कि भाई मुझे तो क्लिफ्टन ही का बताया था उसने कि क्लिफ्टन चले जाना, तो फिर मैं पूछता हूँ भाई मुझे बता दो क्लिफ्टन मुझे जाना है, कैसे जाऊंगा? तो कोई डायरेक्शन बता सकोगे? तुम नहीं बता सकोगे। अब समझ आ गया सर। तो रिप में भी ऐसा ही है। रिप में कभी भी जो है वो डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन नहीं होती है। रिप में हमेशा राउटर जब एंड करता है तो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आ जाती है। जैसे मैं कह रहा हूँ क्लिफ्टन, जैसे मैं कह रहा हूँ गुलशन इकबाल, जैसे मैं कह रहा हूँ डिफेंस, उसको ये नहीं पता चलता कि डिफेंस में कौन से फेज में जाना है। तो इधर अगर मैं जो है वो इस डायग्राम के अंदर मैं राउटर का नेटवर्क एड्रेस चेंज कर दूं, सबसे आसान सॉल्यूशन कि इधर मैं कह दूं 50.1.0.0 का नेटवर्क डाल दें, वो हटा दें, वो वाला पुराना वाला नेटवर्क जो अब ये डाल दें, तो अब डिसकंटिन्यूअस प्रॉब्लम खत्म हो गई है। अब नहीं है डिसकंटिन्यूअस प्रॉब्लम, क्योंकि एक तरफ 50 का नेटवर्क है और एक तरफ 10 का नेटवर्क है।
50 का कोई भी नेटवर्क है, मैं इस 50 को मॉडल कॉलोनी सपोज कर लेता हूँ, और ये जो 10 नेटवर्क है ये क्लिफ्टन सपोज कर लेता हूँ। तो अब तो बात क्लियर हो रही है ना कि मुझे मॉडल कॉलोनी जाना है कि मुझे क्लिफ्टन जाना है। तब आपको जो है वो एनडी बता देगा कि क्लिफ्टन जाना है तो आप राइट साइड पे निकल जाएं, और अगर आपने मॉडल कॉलोनी जाना है तो फिर ऊपर की तरफ चले जाएं। अब बात क्लियर हो रही है यहाँ पे। उस सूरत के अंदर पहली वाली कंडीशन के अंदर वो कह रहा है कि 10 नेटवर्क पे जाना है, तो 10 नेटवर्क दोनों तरफ नजर आ रहा है। वो कह रहा है इस तरफ भी मॉडल कॉलोनी है और इस तरफ भी मॉडल कॉलोनी है। आप मुझे ये तो बताएं कि आपने मॉडल कॉलोनी के कौन से ब्लॉक में जाना है, मॉडल कॉलोनी 1 जाना है कि मॉडल कॉलोनी 2 जाना है। तो रिप नहीं बता सकता कि वो मॉडल कॉलोनी 1 पे जाना है कि 2 पे जाना है, उसको सिर्फ ये पता होता है कि मॉडल कॉलोनी जाना है। ये होता है डिसकंटिन्यूअस सबनेट्स। सर अब क्लियर है। तो जब ये जो मैंने आसान सा सॉल्यूशन बताया कि इसके आईपी चेंज कर दे, तो ये इतनी आसानी से आईपी चेंज होती नहीं है भाई। ये आईपी परचेस की होती हैं और एरिया वाइज डिफाइंड होती हैं कि इस एरिया में ये वाली आईपी चलेगी, इस एरिया में ये वाली आईपी चलेगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इन इंटरफेस पे जिनकी वजह से डिसकंटिन्यूअस प्रॉब्लम आता है सेकेंडरी आईपीज असाइन कर देते हैं, सिंपल सेकेंडरी आईपीज। कोई प्रोटोकॉल चेंज नहीं करते, कोई रिप का कोड चेंज नहीं करते, हम जो है सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी आईपी असाइन कर देते हैं, तो ये मसला हल हो जाता है डिसकंटिन्यूअस पे। और कहा था कि तमाम के तमाम जितने भी क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल हैं उन सब में ये इश्यू रहता है। रिप होगा, आगे आईजीआरपी पढ़ेंगे, उसके अंदर भी सेम प्रॉब्लम रहेगा हमेशा। और वहां पर हम फिर यही सॉल्यूशन देंगे आईजीआरपी में भी कि सिर्फ और सिर्फ आप जो है वो भाई इसकी सेकेंडरी आईपी दे दें इन इंटरफेसेस पे, तो मसला हल हो जाएगा। क्लियर है सर। क्लियर तो कर दिया, लेकिन अब ये देखें 8:30 बजे क्लास स्टार्ट की थी और 10 बज रहा है। ठीक है जी, तो वो जो जुमला कहेंगे कि जो है वो इज्जत अफजाई की है, तो वो चलो ठीक है, थोड़ा सख्त जुमला हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो हम कहते हैं कि जो है वो जिस तरह से जो है वो बड़ी बड़ी बातें करके जो है वो ज़मीर को झंझोड़ा जाता है, तो इस तरह से आपको जो है वो थोड़ा सा पढ़ाने के लिए झंझोड़ा है मैंने। मेरा 1.5 घंटा लगा है इसके ऊपर। अब मैं ज़ाया होना भी नहीं कहूँगा कि इसमें जो है वो 1.5 घंटा मेरा ज़ाया हुआ है। अगर कुछ लर्निंग हो गई है तो ये वक्त जो है वो काम आ गया। एग्जैक्टली। ये आप लोग अपना लेवल आप लोग खुद चेक कर सकते हैं इस वक्त कि आप किस लेवल पे हैं इस वक्त, कि अगर आप जो है वो एग्जाम देने के लिए मिड टर्म के लिए अगर आपसे अभी मिड टर्म लिया जाए तो आपके कितने मार्क्स आएंगे, ये आपको अभी नजर आ रहा है। तो आप अपने आप पे तो रहम पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन अपने जो है वो मासूम वालिदैन के ऊपर रहम कर लें जो कि आप पर इतना पैसा लगा रहा है। लास्ट केस स्टडी है, इसमें मैं ब्रेक दूंगा। उसके बाद यहाँ पर जो है वो रिप मैनिपुलेशन है। रिप मैनिपुलेशन का मतलब ये है, अच्छा हम कह रहे हैं कि मैट्रिक मैनिपुलेशन की कॉन्सेप्ट की तरफ हम जा रहे हैं। मैट्रिक को मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैट्रिक मैनिपुलेट होगा रिप में होप काउंट के बेस पे। अगर यही बात हम आईजीआरपी में करेंगे तो उसमें मैट्रिक रिप होप काउंट नहीं होता, उसमें जो है उसका जो मैट्रिक होगा वो मैनिपुलेट करेंगे। अगर हम ईआईजीआरपी में मैट्रिक मैनिपुलेट करेंगे तो हमें ये देखना होगा कि ईआईजीआरपी में मैट्रिक क्या इस्तेमाल होता है, उसको चेंज करेंगे। अगर ओएसपीएफ की बात करेंगे कि ओएसपीएफ में हमने मैट्रिक मैनिपुलेट करना है, तो फिर हम ये देखेंगे कि ओएसपीएफ में मैट्रिक कौन सा इस्तेमाल होता है, तो वहां पर उसका मैट्रिक जाकर चेंज कर देंगे। लेकिन डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल में हम ये पढ़ के आए हैं कि मैट्रिक जो है वो राउटर खुद कैलकुलेट करता है, क्योंकि ये डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल है। हम नहीं बताते
कि अगर हम मॉडल कॉलोनी पे खड़े हुए हैं तो हम ये कभी भी नहीं बताते उसको, राउटर को, कि कीट जो है वो 40 मिनट पे है कि 60 मिनट पे है कि 100 मिनट पे है। वो जो नेबर राउटर्स होते हैं वो खुद अपडेट कर देते हैं, चाहे वो मॉडल कॉलोनी वाला राउटर हो, चाहे वो गुलशन इकबाल वाला राउटर हो, चाहे कोई भी राउटर हो, हर जगह पर उसको पता चल जाएगा, चाहे वो गुलशन इकबाल में रहता है, चाहे वो गुलशन हदीद में रहता है, कहीं पर भी रहता है, उसको पता चल जाएगा कि कीट जो है वो कितने डिस्टेंस में मौजूद है, क्योंकि इन पर डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो इस कंडीशन में देखें, ये जो डायग्राम नजर आ रही है, पारनी है, एनडी है और अर्नेस्टी है, ये 3 राउटर्स नजर आ रहे हैं इसको। ये 3 राउटर्स में से अगर हम देखें, बारनी से अर्नेस्टी के राइट साइड पे जो नेटवर्क नजर आ रहा है 10.33.35.1, इसको हाईलाइट कर दें। ये नेटवर्क, बारनी से ये नेटवर्क एक तरफ से, अच्छा जी मोहम्मद, ये बताएं कि जो है वो बारनी से इस नेटवर्क पे जिसको मैंने हाईलाइट किया है, किस तरफ से आएगा पैकेट? सीरियल इंटरफेस को सिलेक्ट करेगा या ईथरनेट इंटरफेस को सिलेक्ट करेगा? बारनी पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं, बारनी से जो और हमें पहुंचना इस नेटवर्क पे है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो बारनी से क्या हो गया मोहम्मद? आपकी आवाज नहीं आ रही भाई। अरे मेरा सवाल सिंपल सा है, बारनी से इस नेटवर्क पे जाने के लिए कौन सा रास्ता सिलेक्ट करेगा, सीरियल इंटरफेस या ईथरनेट इंटरफेस? इंटरफेस करेगा। आपकी आवाज ही नहीं आई। सीरियल इंटरफेस। क्यों सीरियल इंटरफेस सिलेक्ट करेगा? रीजन, सीरियल इंटरफेस क्यों सिलेक्ट करेगा? वजह? एनडी फेल हो जाएगा तो सर जो इस वजह से वो फिर सेलेक्ट करेगा सीरियल इंटरफेस। सर वो बैकअप होता है। आवाज ही आपकी सही नहीं आ रही है, आवाज आधी तो कट गई बीच में से। इब्रार, इब्रार जी, बारनी से अर्नेस्टी के राइट साइड पे जो नेटवर्क है, कौन सा रास्ता सिलेक्ट करेगा, सीरियल या इथरनेट? सीरियल करेगा सर। क्यों? क्योंकि बैकअप दे रहा है। बैकअप दे रहा है एनडी को। मैंने थोड़ी देर पहले मैंने एक लड़की ने जवाब दिया तो मैंने कहा कि हम भी यही करते थे, पड़ोसी से फौरन सवाल जवाब पूछ लेते थे कि भाई बताओ क्या जवाब होगा इसका। वो उल्टा सीधा आंसर उसको भी नहीं पता होता था, वो बता दिया, मैंने भी वही जवाब दे दिया। अपना दिमाग क्यों नहीं इस्तेमाल करते? उसने बोल दिया बैकअप तो आपके मुंह में भी जो है वो बैकअप आ गया। नहीं सर, शॉर्टर पाथ है ना, मीन्स के होप काउंट कम है। ठीक है, कितने होप काउंट है सीरियल लिंक से? एक ही है, उसमें भी एक है। सीरियल से भी एक है और इथरनेट से भी एक ही है? 2 है उसमें। उसमें 2 है, तो फिर कहां से जाएगा पैकेट? ये सीरियल से जाएगा। वजह? भाई एक लाइन का आंसर लिखना है, इतनी देर लगाओगे? 120 मिनट में 120 क्वेश्चन होंगे, 10 भी नहीं कर पाओगे इस तरह से अगर करोगे तो। रीजन के साथ आंसर लिखना होगा भाई, नई रीजन लिखोगे क्रॉस हो जाएगा, 0 मार्क्स मिलेंगे। क्यों सीरियल से जाएगा?
वजह बताएं। हम्माद, हम्माद, यस सर। आप दो जगह से क्यों कनेक्ट हैं? सर वो लैपटॉप से सर आवाज नहीं आ रही। लैपटॉप से आवाज नहीं आ रही है? सर नहीं, आपके पास आवाज नहीं जा रही। अच्छा जी, मुझे जवाब दें कि बार्नी से इस नेटवर्क पे 10.33 के नेटवर्क पे जाना है, कौन सा रास्ता सिलेक्ट करेगा, सीरियल ईथरनेट? सर सीरियल। क्यों भाई, क्यों? सर आई थिंक सर वो आईपी एड्रेस की वजह से। आईपी एड्रेस की वजह से? वो आईपी एड्रेस खूबसूरत लग रहा है और वो वाला खूबसूरत नहीं है आईपी एड्रेस, है? सर नहीं, आप किधर रहते हो? सर मैं गार्डन की तरफ। ईट आने के लिए कौन सा रास्ता सिलेक्ट करते हो? सर कभी बलोच कॉलोनी, कभी सदर। ज्यादा सूटेबल कौन सा लगता है तुम्हें? सर बलोच कॉलोनी। क्यों? सर वो एक तो शॉर्ट है और दूसरा ये कि साफ रोड होता है। तो यहाँ क्यों रीजन दे रहे हो कि मैं बलोच कॉलोनी से आता हूँ? शॉर्ट बताया ना आपने, और साफ सुथरा रास्ता है। सर ये यहाँ क्यों नहीं बता पा रहे कि जो है वो क्यों आप सीरियल लिंक से जाओगे, या अगर कोई ईथरनेट से बोलता है तो ईथरनेट से जाएगा? आईपी खूबसूरत लग रही है यहाँ पे जो तुम कह रहे हो, आईपी एड्रेस देख के जाएगा। सर वो शॉर्ट पाथ की वजह से। शॉर्टेस्ट कैसे लग रहा है? सर आई थिंक इथल में सर वो जहन में नहीं आ रहा, सेकेंडरी का कुछ होता है और इसमें सर वो नहीं होता। भाई शॉर्ट कैसे लग रहा है आपको, रीजन दो ना। तो सीरियल वाइज आ रहा है ना, हाँ, तो सर इस वजह से शॉर्ट होगा। वजह वजह रीजन। देखें स्टूडेंट्स, बार्नी से अर्नेस्टी के साथ जो राइट साइड पे नेटवर्क नजर आ रहा है, वो नेटवर्क दो रास्ते उसके पास हैं, एक सीरियल इंटरफेस ये वाला और एक ईथरनेट इंटरफेस। यहाँ पे बहुत क्लियर नजर आ रहा है। आप लोगों ने चश्मे नहीं लगाए हुए तो अब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अम्मा अब्बा से बोलें कि चश्मे अब खरीद के दें ताकि आपको चीजें नजर आनी शुरू हों। यहां से अगर मैं डायग्राम को देखूं तो अगर मैं वाया अर्नेस्टी जाता हूं, बार्नी से डायरेक्ट अर्नेस्टी की तरफ जा रहा हूं, तो वन होप अवे डेस्टिनेशन नजर आ रहा है मुझे। लेकिन अगर मैं बार्नी से एनडी और एनडी से अर्नेस्टी की तरफ जा रहा हूं तो अब मुझे जो है वो टू होप अवे नजर आ रहा है। जिनको जो है वो राउटर काउंट नहीं करने आते, उसको फिर जो है वो चैप्टर जो है वो 1 और 2 पढ़ना चाहिए। वो फिर जो है वो चैप्टर 5 पर नहीं रुके, वो फिर पहले चैप्टर 1 और 2 पढ़े। तो बार्नी से एनडी और एनडी से अर्नेस्टी के साथ जो नेटवर्क नजर आ रहा है ये 2 होप अवे है। तो राउटर हमेशा बेस्ट पाथ सिलेक्ट करता है जिसमें होप काउंट कम होते हैं, जो हम रिप की बात करते हैं। तो इसलिए हमेशा पैकेट जो है वो सीरियल इंटरफेस से ही जाता रहेगा, हमेशा जाता रहेगा। ईथरनेट लिंक से पैकेट नहीं जाएगा उस वक्त तक जब तक सीरियल लिंक अवेलेबल है। तो सारे के सारे पैकेट सीरियल लिंक से जा रहे होंगे। एक ने मुझे आंसर दिया था होप काउंट के बेसिस पे। अब आगे मैं मजीद उससे सवाल करता तो फिर हो सकता है उसको भी पता, सारी डिटेल पता होती या नहीं होती पता। ये तो इसका जो है वो डायनामिक राउटिंग का कंडीशन है। अब हम ये चाह रहे हैं कि डेटा पैकेट्स जो हैं वो बार्नी से सीरियल लिंक से होते हुए नहीं जाएं।
हम इसको कह रहे हैं कि सारे के सारे पैकेट यहां से नहीं जाने चाहिए, इस वाले लिंक से पैकेट नहीं जाने चाहिए। अब हम इस प्रोटोकॉल को तो चेंज करने से रहे, इसके एल्गोरिथम में जाके हम कैसे चेंज कर सकते हैं कि जो है वो लीस्ट कॉस्ट जो है वो सिलेक्ट की जाए। उसके अंदर हम ये थोड़ी सी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हाईएस्ट कॉस्ट सिलेक्ट की जाए, उसके एल्गोरिथम में हम चेंज नहीं कर सकते, एल्गोरिथम रिप का चेंज नहीं हो सकता। तो हम इसको जो है वो राउटर को थोड़ा सा चकमा देने की कोशिश करते हैं। यहां से जो होप काउंट है इस वक्त वो 1 होप लिखे हुए हैं, और इधर से जो होप काउंट है वो 2 लिखे हुए हैं बार्नी से उस नेटवर्क पे जाने के लिए। या अर्नेस्टी से ऊपर का जो नेटवर्क है 10.33, दोनों कंडीशन एक ही है। सीरियल इंटरफेस से भी जा सकते हैं, ईथरनेट इंटरफेस से भी जा सकते हैं, लेकिन अभी तक जो है वो सीरियल इंटरफेस से जा रहे हैं क्योंकि यहां से 1 होप अवे और दूसरे वाले लिंक से 2 होप अवे। तो अब हमें करना यह है कि किसी कमांड से, वो कैसे करेंगे वो आगे बताते हैं। अब हमें करना यह है कि राउटर को ऐसा चकमा दें, क्या है, अच्छा जी, राउटर को चकमा दें कि हम जो है वो इसके अंदर होप काउंट जो है वो इंक्रीज कर दें और इसके होप काउंट्स राउटर को लगे कि ये 3 होप अवे। बात समझ में आ रही है? बार्नी से चाहे 10 के नेटवर्क पे जाएं या अर्नेस्टी से वो ऊपर 10 वाले नेटवर्क पे जाएं, हम चाह ये रहे हैं कि सीरियल इंटरफेस पे जो 1 होप अवे एक्चुअल काउंटिंग है उसके अंदर 2 होप ऐड कर दें। जब हम ये 2 होप ऐड करेंगे तो अब जो है वो राउटर को लग रहा होगा कि 10 के नेटवर्क पे जाने के लिए इस तरफ से सीरियल इंटरफेस से 3 होप अवे और ईथरनेट इंटरफेस से 2 होप अवे। अब राउटर इन दोनों पैरामीटर को चेक करेगा, किस तरफ से उसको शॉर्ट लग रहा है, एक तरफ से 2 होप अवे और एक तरफ से 3 होप अवे। तो राउटर को जब एक तरफ से 2 होप अवे नजर आ रहा होगा तो फिर बार्नी पैकेट को एनडी की तरफ और एनडी से अर्नेस्टी की तरफ भेज देगा क्योंकि ये कम होप नजर आ रहा है। इसको करने के लिए सिंपल सी कमांड है ऑफसेट लिस्ट की। ये ऑफसेट लिस्ट की कमांड है, इसके थ्रू हम जो है ये काम इजीली कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है ऑफसेट लिस्ट। 1 उसका पैरामीटर है, 1 से 99 तक कुछ भी लिख दीजिएगा, कोई मसला नहीं है इसमें। ये जब एक्सेस कंट्रोल लिस्ट पढ़ाया जाएगा तो उसके अंदर फिर जो है ये पैरामीटर 1 2 3 बताए जाएंगे कि 1 से लेकर 99 तक क्या है और 100 से लेकर 199 तक क्या वैल्यू होती है, किस लिए होती है। तो ऑफसेट लिस्ट 1 लिख दें, ऑफसेट लिस्ट 10 लिख दें, ऑफसेट लिस्ट 55 लिख दें, ऑफसेट लिस्ट 95 लिख दें, डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल कोड जो है वो आगे आ रहा है। इन कितने होप इंक्रीज करने हैं? 2 होप इंक्रीज करने हैं। किस इंटरफेस में? सीरियल इंटरफेस में। तो जब आप ये कमांड लिख देंगे तो पीछे जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि सीरियल इंटरफेस में एक्चुअल में तो 1 होप अवे नजर आ रहा है, लेकिन हम जो है वो राउटर को चकमा देने के लिए उसके अंदर होप काउंट में इंक्रीमेंट करवा रहे हैं, मैट्रिक में मैनिपुलेट करवा रहे हैं, होप काउंट में मैनिपुलेट करवा रहे हैं। तो जब होप काउंट में मैनिपुलेट करवा रहे हैं तो फिर यहां पर हम ये लिख रहे हैं इनकमिंग इंटरफेस में 2 होप इंक्रीज कर दे, या अगली स्लाइड के ऊपर आउट भी लिखा हुआ है, आउट 2, दोनों तरह लिखा जा सकता है। इन भी लिख सकते हैं 2 होप और आउट भी लिख सकते हैं 2 होप, दोनों तरह से जो है वो कमांड चल रही होगी। तो इन 2 होप जब लिखेंगे किस इंटरफेस में, उस इंटरफेस का नाम भी लिखना होगा आपको, सीरियल इंटरफेस। तो जब आप सीरियल इंटरफेस लिखेंगे तो इससे ये होगा कि जिस इंटरफेस में आपने होप काउंट इंक्रीज किए हैं, अब राउटिंग टेबल में उस इंटरफेस से होप काउंट अब 1 नहीं है बल्कि 3 हो चुके हैं। तो राउटिंग टेबल में आप देखेंगे कि एक तरफ से 3 होप आ रहा होगा और एक तरफ से 2 होप आ रहा होगा, तो वो जो है वो बेस्ट पाथ ले रहा होगा। 2 होप अवे से जो है वो पैकेट जाने शुरू हो जाएंगे
ईथरनेट इंटरफेस को सिलेक्ट करके जा रहा होगा, सीरियल इंटरफेस से कोई पैकेट नहीं जा रहा होगा। इस तरह से हम जो है वो अपडेट कर रहे होंगे। अगली स्लाइड पे आउट के साथ कमांड लिखी हुई है, वो भी सेम कमांड। ये जो है चैप्टर हमारा रिप का कंप्लीट हुआ। ब्रेक लेते हैं 15 मिनट की, उसके बाद जो है वो हम इंशाल्लाह 15 मिनट के बाद क्लास स्टार्ट करते हैं।